आई एम डॉक्टर संदीपा बिस्वास और आप मेरा चैनल इकॉन्स ऑन अर्थ देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं मार्केट टाइप्स की बात करूंगी। एक्चुअली जो परफेक्ट कंपटीशन टाइप ऑफ मार्केट होता है उसके बारे में बात करूंगी। बाकी के जो दूसरे मार्केट टाइप्स है उसके लिए उन सारों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जब हम मार्केट टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगी बाजार की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म या पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता क्या है, या कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो इस तरह के बाजार को जन्म देती है, या इस तरह के बाजार के लिए कौन कौन से विशेषताओं का होना ज़रूरी है। राइट, तो सबसे पहले हम अजम्पशंस की बात करेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मार्केट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है, देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। ओके, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे प्रोड्यूस करने वाली जो फर्म्स हैं, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी मात्रा में होगी। एक नहीं होगी, दो नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में फर्म्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी को, उस विशेष वस्तु के उत्पादन में लगी होगी। ठीक है, दूसरा अजम्पशन है होमोजेनस प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि ये जो विभिन्न या जो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ये एक ही तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही होंगी। उनके प्रोडक्ट्स में कोई भी किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि वस्तु विभेद या जिसे हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं इंग्लिश में, वो नहीं होगा। सारी वस्तुएं विशेषताओं में, गुणवत्ता में एक समान होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये अजम्पशन जो है ये कहता है कि जो कीमत है उसका ज्ञान प्रोड्यूसर को अपने रॉ मटेरियल्स की और कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्राइसेस की, वो एग्जैक्टली सही होंगी। ठीक है, perfect information to the producer and the buyers। जो क्रेता है उनको पता होगा कि कौन सी वस्तु का क्या मूल्य है, और जो विक्रेता है उनको पता होगा कि वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के जो साधन यूज कर रहे हैं उनकी क्या कीमत है बाजार में। देन नेक्स्ट अजम्पशन इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मार्केट। इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म्स काम कर रहे हैं एक साथ किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए, और अगर किसी एंटरप्रेन्योर को ये लगता है कि मैं इस वस्तु का प्रोडक्शन मुझे करना चाहिए जिससे मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ या मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है, तो उसे किसी भी तरह का बैरियर नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर चाहे वो उस इंडस्ट्री में, उस मार्केट में एंटर कर सकता है और अपनी ही मर्जी से वो बाहर भी, यानी कि उस इंडस्ट्री को छोड़ भी सकता है। ठीक है, देन द लास्ट इज फर्म्स आर प्राइस टेकर। राइट, यू नो दैट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में दीज फर्म्स एक्ट्स एज प्राइस टेकर। ये मूल्य या कीमत ग्रहण करने वाले फर्म्स के रूप में काम करती हैं। इसका ये मतलब है कि वस्तु की कीमत निर्धारण पर किसी एक फर्म का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। दे हैव नो कंट्रोल ऑन डिटर्मिनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी दे आर प्रोड्यूसिंग। राइट, तो the firms are price taker. How we will see it in through a figure also. So here are the assumptions or the characteristics which make a particular firm a competitive one.
ठीक है, ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो बाजार को पूर्ण प्रतियोगी बाजार के रूप में सामने लाती है। ठीक है, देन वी विल गो टू द price setting of the firm through the market. Now you can see the figure for price determination of the firm in a perfectly competitive market. This block on this whiteboard is showing the industry, and this is an individual firm. Okay, so here is the market demand and market supply conditions in the industry for a particular commodity. As usual, quantity is shown on the x-axis and the price is shown on the y-axis. ठीक है, x-axis पे वस्तु को शो किया गया, वस्तु की मात्रा को, वस्तु की डिमांड की मात्रा, मांग की मात्रा और पूर्ति की मात्रा को, जबकि y एक्सिस पे वस्तु के कीमत को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, दिस इज D1। यहाँ पर मांग की इनिशियल या प्रारंभिक कंडीशन है और ये सप्लाई है। सप्लाई लाइन सिर्फ एक ही आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो जब डिमांड या मांग D1 है, D1 और सप्लाई आपका गिवन है, तो प्राइस जो है P1 पर सेट होता है। इंडस्ट्री ने तय किया ये, ठीक है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से ये तय हुआ, ठीक। और इंडस्ट्री के लिए यही प्राइस जाकर सेट हो जाती है। इंडस्ट्री उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके AR एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स भी गिवन होते हैं, उसमें उसको अफेक्ट करने में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का कोई भी रोल नहीं होता है। अगर मार्केट में डिमांड कंडीशन चेंज हो जाती है, सपोज यहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड और प्राइस जो है P2 पर सेट हो जाती है इंडस्ट्री में, तो फर्म को भी यही प्राइस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि पुराने वाले प्राइस पर बेचे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे नुकसान होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि डिमांड जो है वो तो आपकी D3 हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस गिरकर P3 हो गई और फर्म को भी यही P3 प्राइस फॉलो करना पड़ेगा। वो इस पुराने D1 के इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम प्राइस पर नहीं रह सकता है, अदरवाइज उसे अगेन नुकसान होगा। बिकॉज अगर वो मार्केट से ज़्यादा प्राइस तय करेगा या वसूलेगा, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर प्राइस तय किया है, लेकिन अगर वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स का चार्ज लेता है तो कंज्यूमर उससे दूर चले जाएंगे। वो या जो दूसरी दुकानें हैं, दूसरे शॉप्स हैं, वहाँ पर जाकर उस वस्तु को कम कीमत पर परचेज कर लेगा और जो शॉपकीपर है उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ही विल लूज हिज और हर कंज्यूमर्स, ठीक है। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो मार्केट के द्वारा तय किए गए प्राइस पर ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो गिवन है और MR और AR कर्व एक हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करते हैं और AR और MR दोनों ही बराबर होते हैं, क्योंकि आगे आप देखेंगे दूसरे टाइप्स ऑफ फर्म्स में AR और MR का जो कर्व होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं इस बात का जिक्र कर दे रही हूँ कि दूसरे टाइप्स ऑफ मार्केट में MR और AR कर्व एक दूसरे से अलग होते हैं और MR कर्व AR कर्व के नीचे स्थित होता है।
ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है आपका कि प्राइस सेट कैसे होता है एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए. सो दीज आर द फर्म इज प्राइस taker, they are not the price setter or the price giver. ये जो फर्म है ये कीमत ग्रहण करने वाले होते हैं, कीमत को निर्धारण करने वाले नहीं होते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में वो किस तरह से मिलता है. So now you can see the equilibrium condition of the firm in the perfectly competitive market. Here you can see that your MR and AR is given. ठीक है, AR और MR आपका दिया हुआ है, प्राइस आपका दिया हुआ है, इस लेवल पर सेट है, इंडस्ट्री ने दिया है आपको, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते. इक्विलिब्रियम पॉइंट को प्राप्त करने के लिए यू नीड वन मोर फोर्स दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, सिर्फ AR या MR से आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप यू हैव टू हैव अ डिफरेंट ऑपोजिंग फोर्सेस. ठीक है, तो MC हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये MR और AR दोनों बराबर यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आपको एक E मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर F भी है. ठीक है, बट दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. व्हाई, अभी बताते हैं. इसी के नीचे मैंने TR कर्व और TC कर्व ड्रॉ किया है. ठीक है, ये है आपका टोटल कॉस्ट कर्व और ये है टोटल रेवेन्यू या कुल आय वक्र. ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट को दिखाता है. ठीक है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड. ठीक है, ये उत्पादन के स्तर से रिलेटेड नहीं होता है फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक, इसी के नीचे मैंने टोटल प्रॉफिट कर्व भी दिखाया हुआ है. ये इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कर्व में मैक्सिमम डिफरेंस मिलता है और MC कर्व और MR कर्व में अंतर बिल्कुल शून्य हो जाता है. ठीक है, ये फिगर्स की बात हो गई. तो फाइनली जो प्रॉफिट है आपका, फर्म जो है उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना या लाभ अधिकतम करना. राइट, तो प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ Q, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के स्तर का फलन है लाभ आपका. और ये जो लाभ है ये क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC. TR को आप P इंटू Q भी लिख सकते हैं बिकॉज जो रेवेन्यू होगी वो एक्चुअल में प्राइस को या AR को इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्वांटिटीज सोल्ड से, बेची गई मात्रा से गुणा करने के बाद मिलती है. ठीक है, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन differentiation of profit with respect to Q should be 0. This is the first order condition that कि आपका जो प्रॉफिट है with respect to quantity या मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो आपका 0 होना चाहिए और यहाँ पर ये आपको मिलता है 0. ओके, ठीक. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि आपने प्रॉफिट का अवकलन किया, लाभ का अवकलन किया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन. इसी तरह से आप इन दोनों के डिफरेंस को भी आपने कहा कि ये भी 0 होना चाहिए. यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये मार्जिनल प्रॉफिट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है और ये मार्जिनल कॉस्ट है. ठीक है, तो यहाँ तक तो इंटरसेक्शन पॉइंट की बात हो गई कि ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो है ये मार्जिनल प्रॉफिट कर्व नहीं है, ये टोटल प्रॉफिट कर्व है. ठीक है, तो जो डिफरेंस है MC में और MR में वो
0 होना चाहिए, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी ये बराबर है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। लेकिन ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है एंड दैट शुड ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। ओके, सो द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ this analysis should be negative. Okay, second order differentiation of the profit function should be negative or less than 0, तभी ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी चीज कि जो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है उसका स्लोप जो है यहाँ पर वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। और अगर हम किसी वेरिएबल को मिनिमम चाहते हैं तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर इसका स्लोप जो है कॉस्ट फंक्शन का पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट को प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि MC कर्व जो है वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक है, TR और TC का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए और टोटल प्रॉफिट कर्व जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होना चाहिए। तो फर्म जो है वो OM क्वांटिटी का प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, और यही पॉइंट जो है फर्म के इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रदर्शित करेगा। प्राइस में वो कुछ कर नहीं सकती है, तो वो अपना आउटपुट निर्धारित करेगी गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिस इज योर प्रॉफिट फंक्शन, सॉरी TR मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू है, आपने TR को Q के रिस्पेक्ट में अवकलित या डिफरेंशिएट किया है। दिस इज योर MR। ठीक है, MR इज इक्वल टू MC। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में MR जो है AR के बराबर होता है और AR को आप प्राइस के बराबर कहते हैं यहाँ पर परफेक्टली या पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। तो इस प्रकार जब आपने MR की जगह P लिख दिया तो P इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में जो मार्जिनल कॉस्ट है प्राइस उसी के बराबर होगी। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आई विल पॉज हियर, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग शॉर्ट रन सिचुएशन में फर्म के प्रॉफिट और लॉस की क्या कंडीशन होती है, कैसे हम उसको गेन करते हैं, वो भी हम फिगर के माध्यम से उसको देखेंगे। Now on the board you can see two conditions in the short run or the equilibrium output level of a firm in short run. In short run, firm will make either profit or loss. लघु काल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म या तो लाभ कमाएगी और या तो हानि भी उठा सकती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने यहाँ पर इस फिगर में देख ली है, लेकिन फर्म एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रही है या हानि उठा रही है, इसे जानने के लिए आपको एक और वक्र की ज़रूरत पड़ेगी और वो है आपका एवरेज कॉस्ट कर्व या औसत लागत रेखा। ठीक, तो यदि औसत लागत रेखा आपकी MR और AR कर्व के नीचे स्थित है तब फर्म जो है वो प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पर आपको यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला और उससे एक वर्टिकल लाइन जो आपने खींची थी वो AC कर्व को पॉइंट H पर
टच करती है और यहाँ से आपने एक क्षैतिज रेखा इस y एक्सिस पर आपने लगाई, तो ये जो डॉटेड एरिया है ये आपका प्रॉफिट एरिया को शो करेगा। PEFH इज द प्रॉफिट अर्न बाय द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन, ठीक है। और लॉस कब उठाएगी फर्म? यदि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये MR और AR कर्व के ऊपर चली जाती है, तब जो फर्म है वो हानि उठाएगी उस टाइम पर। यहाँ पर PEKH जो है, ये जो डॉटेड एरिया है PEKH, ये फर्म के द्वारा उठाए जाने वाले हानि के लेवल को शो कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इट इज अबोव दी AR एंड MR कर्व इन द फिगर, ठीक है। तो ये दो कंडीशन पॉसिबल है फर्म के लिए शॉर्ट रन में, बिकॉज शॉर्ट रन में कभी कभी फर्म हानि उठाकर भी प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करती है, जबकि लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोग लॉन्ग रन भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट रन में जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो प्रॉफिट भी कमाएगी और हो सकता है कि वो हानि भी उठा रही हो। और इसके कई कारण हो सकते हैं, मे बी प्रोडक्ट की जो साधनों की जो सप्लाई है, हो सकता है किसी टाइम वो उसके कॉस्ट बढ़ गए हों शॉर्ट टर्म के लिए, तो फर्म कंटिन्यू करेगी उस टाइम पे, रोकेगी नहीं अपना प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का जो इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल है वो किस तरह से प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। So here you can see the condition of long run equilibrium in the perfectly competitive firm. इसमें AR और मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होने के साथ साथ एवरेज कॉस्ट भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपने देखा कि MR और AR तो ऑलरेडी बराबर था और आपको बस शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू चाहिए होती थी जो कि सेम हो, बट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको एवरेज कॉस्ट भी इसी के बराबर चाहिए, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि ये एक इनिशियल कंडीशन है जहाँ पर शॉर्ट रन SMC, शॉर्ट रन SSC, शॉर्ट रन मार्जिनल का मार्जिनल रेवेन्यू और शॉर्ट रन एवरेज रेवेन्यू कर्व्स दिए हुए हैं और फर्म यहाँ पर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही है इस डॉटेड एरिया के बराबर P1ABE, ठीक है। बट लॉन्ग रन आप जानते हैं ऐसा टाइम पीरियड होता है जब फर्म अपने संसाधनों का विस्तार कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, अपने फर्म साइज को बढ़ा सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरी चीज़ ये दे सकते हैं कि जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहा है फर्म को और जो अब लॉन्ग रन का टाइम आपके पास है तो इस प्रॉफिट से ल्योर्ड होकर, इस प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर नई फर्म्स इंडस्ट्री में प्रवेश करती हैं और जिसके वजह से सप्लाई बढ़ता है और सप्लाई के बढ़ने से जो जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा मार्केट में और यहाँ पर जाकर फर्म्स रुकेंगी और जो यहाँ पर आप शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व देख सकते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दिखाई देगा जो कि यहाँ से स्टार्ट होता हुआ आएगा और एक लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी दिखाई देगा। तो यहाँ इस पॉइंट पर E1 पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल
मार्जिनल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कर्व सारे यहीं एक जगह पर है। और जो फर्म है, फर्म्स जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है ना। तो लॉस बेयर कर रही है और ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट इज बीइंग जनरेटेड एट दिस पॉइंट E1। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स या इंडस्ट्री क्या होती है और उसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू